बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार सा अंडा पराठा, जिसको हम बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में। इसके अंदर मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी मल्टी लेयर पराठा, जो कि बहुत ही आसानी से आप बाज़ार जैसे पराठे घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूनेंगे आटा। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। आप लोग अगर मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, चक्की का आटा, उसके साथ भी आप ये पराठे बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। दही से क्या होगा, इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, अंदर से ये सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। मतलब आप पका के रख भी देंगे ना, तब भी ये सॉफ्ट रहेंगे 4-5 घंटे तक। अच्छा, इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसका हम आटा गूंदेंगे नीम गर्म पानी से, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो आप लोग नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आटा बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है, सॉफ्ट रहता है। अब बस थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करते चले जाएंगे और इसका अच्छा सा आटा गूंद के तैयार करेंगे। और आटा जो है बस मीडियम रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरीके से आपने आटा इसका गूंद लेना है। और बस इसका ख्याल रखिएगा, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से नीट करना है। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक नीट करा था। इस तरह से आप लोग जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद लीजिएगा आटा, ठीक है। जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका रेस्ट टाइम है, तो आपने रेस्ट देना ज़रूरी है आटे को, तभी आपके पराठे अच्छे बन के तैयार होंगे। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए। अब आटा ले लेंगे, इसको एक बार दोबारा से नीट करेंगे। अब इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। इसके मैं पेड़े कट कर लूँगी। तो मैं तकरीबन इससे बनाऊँगी 4 पराठे, मीडियम साइज़ के बन के तैयार होंगे 4 पराठे। तो इसके बस आपने पेड़े कट कर लेने हैं इस तरह से। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के इसके हम साइड पे रख लेंगे। अब इसकी हम लेयर्स बनानी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक पेड़ा ले लिया है, इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको आपने बेल लेना है। जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा। तो बस इसको आपने पतला सा बेल लेना है सबसे पहले। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। घी आपने बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाइएगा। मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी लगाया। एक पतली सी लेयर लगानी है घी की। जब घी की लेयर लगा लेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसकी हम स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से। 1.5 इंच की स्ट्रिप्स इसकी हम कट कर लेंगे और इसको हम रोल करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एक के ऊपर एक रख के आपने इस तरह से रोल कर लेना है इसको। इस तरह से क्या होगा, बहुत अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी और बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो ये आपका एक पेड़ा बन के तैयार हो गया। इसको हम साइड पे रखेंगे। साइड पे रख के आपने इसको 10 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है। उसके बाद आपने पेड़ा बनाना स्टार्ट करना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको हाथ से बढ़ा लें इस तरह से, या फिर आप इसको बेल भी सकते हैं। मैं इसको बेलूँगी क्योंकि मुझे मोटे पराठे नहीं पसंद हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते खाने में। तो इसको मैं बेलन की मदद से बेल लूँगी, लेकिन आपने हल्के हाथ से बेलना है, इसकी लेयर्स ख़राब ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस आपने हल्के हाथ से बेल लेना है। तो देखें बेलने के बाद भी इसकी लेयर्स कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा गर्म तवा हो, उस पर आपने डालना है। एक साइड पे कुक करेंगे 20 सेकंड तक। फिर इसके बाद इसको टर्न करके आपने कुक करना है जब तक हल्का सा कलर ना आ जाए इसके ऊपर। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा फिर इसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे और घी के अंदर हम इसको सेकेंगे। तो आपने घी के अंदर इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक पराठा बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और ये खस्ता करारा पराठा बन के तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया है। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि मैदे के जो पराठे होते हैं वो रबड़ की तरह हो जाते हैं और जैसे ही ठंडे होते हैं फ़ौरन ही मतलब ना उसको खाना मुश्किल हो जाता है, खिंचते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर दही ऐड करेंगे तो जो पराठे हैं आपके सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से ही सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए पराठा हमारा सेक गया, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी।
तो देखिए पराठे हमारे बनके तैयार हो गए। इसकी लेयर्स खोलने का तरीका ये है, इस तरह से आप इसको दोनों हाथों के बीच में रह के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो फिर ये आपकी जो लेयर्स हैं खुल जाएंगी और ये बहुत लेयरी फ्लेकी पराठा बनके तैयार होता है। अब हम बना लेते हैं मज़ेदार सा ऑमलेट जो हम देसी स्टाइल बना के तैयार करेंगे। 2 अदद अंडे ले लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। ये आप हस्बे ज़ायका इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज ऐड करेंगे, एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 अदद हरी मिर्च को आपने बारीक बारीक काट लेना है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट ये बनके तैयार होता है। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से ऑमलेट बनाते हैं। हमारे घर में तो बहुत सारी तरीके से ऑमलेट बनाया जाता है, जैसा मूड होता है उस हिसाब से ऑमलेट बन जाता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पका लेना है। एक तरफ जब कलर आ जाए तो टर्न करके इसको दूसरी तरफ से आपने पका लेना है। अच्छा, जिस ऑमलेट के अंदर टमाटर डाला जाता है तो उसके अंदर थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है, तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो ऑमलेट है वो जल जाएगा। तो देखिए जब दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसको आपने गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करना है। अंडा पराठा और मज़ेदार सी चाय हो जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता है, पाकिस्तानी स्टाइल नाश्ता बना के तैयार किया है। कैसी लगी आज की रेसिपी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और पराठे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ आलू भुना मसाला ढाबा स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अगर आप लोग एक बार इसको बना लेंगे तो आपकी फैमिली की फेवरेट हो जाएगी ये सब्ज़ी, क्योंकि आलू तो वैसे भी सबको पसंद होते हैं और आप इसको कुछ इस स्टाइल में बनाएंगे तो सभी को बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऐड किया है आधा कप के बराबर ऑयल। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें हम 1.5 टीस्पून के बराबर। अब प्याज ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर। तकरीबन 4 डलियाँ ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। चॉप करके ऐड करेंगे तो ये जल्दी से मसाला बनके तैयार होगा। अब इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से गल जाएं। अच्छा, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड किया था स्टार्टिंग में, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ऐड कर देना, मैं ऐड करना भूल गई थी। 1 टेबलस्पून के बराबर भर के ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इस मसाले को आपने अच्छी तरीके से भूनना है, टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, दही को फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा आधा कप के बराबर, वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको और मज़ीद थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये मसाला जो है रेडी हो गया है।
अब एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सा कटा हुआ। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, वो ऐड किया है। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की ले ली थी, वो भी मैंने जूलियन में कट कर ली थी, मोटी मोटी सी, वो ऐड कर दी है। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। आलू को भी हमने बॉईल कर लिया था, आधा किलो आलू लिए हैं मैंने, और उसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। अब आलू के हिसाब से आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। मैंने ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के बराबर। तो ये आपने ऐड कर देनी है। अब इसको अच्छी तरीके से हम टॉस करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। आलू तो गले में हैं, सब्जियों को गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेना है। एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये बहुत जल्दी पक के तैयार होती है सब्ज़ी। मतलब आपने सिर्फ मसाला बनाना है, आलू तो वैसे ही आपने फ़ौरन से बॉईल कर लेने हैं। और ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे आलू तो मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करके इसको आपने मिक्स करना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहते हैं या थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा भुना हुआ ही रखा था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया था, तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि जो मसाला है आलू के अंदर तक चला जाए। आधे कप के बराबर ये ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ा था। लेकिन इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें भी इसमें काट के ऐड कर लीजिएगा। मैंने नहीं ऐड की थी। तो देखिए ये मैंने पानी ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे हम, और जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस ये रेडी है। मैंने इसको थोड़ा भुना हुआ ही रखा था। इसको आप लोग चाहें तो चावलों के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर, और ये रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लाहौरी छोले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी और सारे वो सीक्रेट्स बताऊँगी, ताकि आप लोगों के छोले उसी तरीके से बनके तैयार हों जिस तरह से आप लोग रेस्टोरेंट से ख़रीद के खाते हैं। वैसे छोले तो सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन कुछ ख़ास सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जो छोले हैं बाज़ार जैसे बनके तैयार नहीं हो पाते। तो आज की इस रेसिपी में वो सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप प्याज, स्लाइस में कटा हुआ। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बिल्कुल हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करके इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है ना, उसका कलर बहुत अच्छा निकल के नहीं आएगा। हरी मिर्ची ऐड करके बस आपने हल्का सा ही फ्राई करना है। हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आने लगे, फिर क्या करेंगे, सारी प्याज हम निकाल लेंगे और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो इधर मैं सारी प्याज निकाल लूँगी ऑयल में से। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इधर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा लहसुन जो है वो जले नहीं। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करा, इतने में हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपने इसमें करना क्या है, आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जब आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो आपका जो मसाला ऑटोमेटिकली बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होगा। तो देखिए इधर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मसालों में। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। कुछ ये इस शक्ल का हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे जिसको मैंने पीस लिया था, और
पीस के ही आपने ऐड करने हैं, क्योंकि जो आपको बाज़ार जैसे अगर छोले बनाने हैं ना तो आपने प्याज को भी पीस के ऐड करना है, टमाटर को भी पीस के ऐड करना है, तभी जो आपके छोले हैं ना उसकी जो ग्रेवी है वो क्रीमी बन के तैयार होगी, जिस तरह से आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। अब यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से भुन गए थे, तो उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था वो मैंने ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद भी आपने भून लेना है। अच्छा, इसकी भुनाई में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा ताकि आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी जायकेदार बन के तैयार हो। अब जो हरी मिर्चों का प्याला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर दिया है। इधर मैं इसको भी भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए ये भी अच्छी तरीके से भुन गया है और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन जानी चाहिए, कुछ इस तरह से हो जाएगी ग्रेवी। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से सारा ऑयल निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम जब चने इसके अंदर ऐड करते हैं तो चने सारा ऑयल अपने अंदर पी लेते हैं, फिर आपको दोबारा से ऑयल ऐड करना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये जो ऑयल आ गया है ऊपर वो आपने सारा इसमें से निकाल लेना, जितना हो सकता है निकाल लें। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, 5 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड करके भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें उबले हुए चने। उसको मैंने पीस लिया था, 1 कप के बराबर मैंने चने लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। इसी के साथ आपकी जो ग्रेवी है सिल्की और स्मूथ बन के तैयार होगी। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपके भी चने बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे। अब ये पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, वो है चिकन स्टॉक। तो 1 कप चिकन स्टॉक था मेरे पास, उसके अंदर मैंने 1 चिकन क्यूब ऐड किया था और उसको एक बार बॉईल कर लिया था ताकि वो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो आपने ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है। मैंने चिकन स्टॉक भी ऐड किया है और चिकन क्यूब भी ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद 3 कप उबले हुए चने हम ऐड करेंगे। चने जो हैं आपके बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए। अब ये ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 अदद और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है चूल्हे पे और उसके बाद आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। हल्की आंच पे ही पकाइएगा। ये इतने में ग्रेवी भी थिक हो जाएगी, ऑयल भी थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है। तो बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चने हमारे रेडी हो गए हैं और इसको मैंने सर्व किया था उबले हुए अंडों के साथ, क्योंकि नाश्ते में अंडों का मज़ा ही कुछ और होता है। इसको आपने सर्व कर देना इस तरह से। पहले मैंने छोले निकाले थोड़े से और उसके ऊपर मैंने 4 अंडे रख दिए हैं प्लेट के अंदर। ऊपर से भी आपने थोड़े से छोले ऐड कर देने हैं और लास्ट में जो हमने ऑयल निकाला था ना वो आपने इस तरह से सर्व करना है। आप लोग चाहें तो डिश में भी इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसको आप नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, कुलचों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी को आप नाश्ते में बनाएं। इसको आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए सहरी स्पेशल वाइट चिकन कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और इसको आप 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास कम टाइम हो तो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया है मैंने आधा कप तेल, आधा कप से थोड़ा सा कम ऐड किया है तेल। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मक्खन। आप लोग चाहें तो मक्खन और तेल में मिक्स करके भी बना सकते हैं या फिर आप खाली तेल में भी इसको कुक कर सकते हैं। तो इधर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड कर दिया है। इसको मेल्ट होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो 1 कप मैंने प्याज ले ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बस इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। मैंने बारीक मशीन वाला कीमा लिया है, क्योंकि अगर आप बारीक कीमा लेंगे तो तभी ये बहुत जल्दी बनके तैयार होगा। चिकन तो बहुत जल्दी भी गल जाती है। तो बस कीमा ऐड करने के बाद इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। आधा किलो कीमा लिया था मैंने और इसको आपने 2 मिनट तक कुक करना है। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना आपने इसको पकाना है।
फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और उसको मैंने पीस लिया था। अगर आप लोग बहुत तेज़ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो पतली वाली ले लीजिएगा, नहीं तो आप मोटी वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा मिक्स करके इसको 1 मिनट तक पका लेना है मसालों के साथ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। और इसके अंदर आपको कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पानी में गल जाएगी चिकन। और जो दही वगैरह हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसी के पानी में अच्छे से पक जाएगी और बहुत जल्दी भी पक के तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। दही ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर अदरक ऐड कर दिए 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, मोटी मोटी कटी हुई 3 से 4 अदद ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। बेसिकली इसका हमें पानी जो है वो ड्राई करना है, इतना बस आपने पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा पकने के लिए। तो देखिए पानी जो है इसका अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम। और ये टेट्रा पैक की क्रीम है 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा। बस उसके बाद ये रेडी है। बहुत ही बेहतरीन कीमा बन के तैयार होता है। सहरी के अंदर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सहरी में क्योंकि बहुत कम टाइम होता है तो बहुत क्विक वाली रेसिपी है ये, क्विक एंड ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार होता है और बहुत आसानी से भी बन के तैयार होता है। और इसको ट्राई करिएगा। आप लोग इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा ये कीमा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा डिफरेंट सा है लेकिन है बहुत लजीज। और आज मैं आप लोगों को बनाने सिखा रही हूँ एग बरीटो, जिसे आप लोग एग रैप भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 4 टेबलस्पून के बराबर। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध ऐड नहीं करिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। आपने मिक्स कर लेना है। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद एक हम पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। बटर के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून। बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे इसको और इसके बाद इसके अंदर मैं एग्स का जो मिक्सचर है सारा वो इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। और इसे हमने कुक करना है लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। बेसिकली हमने इसका स्क्रैम्बल एग बनाना है और स्क्रैम्बल एग जब भी हम बनाते हैं तो उसको लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करते हैं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करते हैं, क्योंकि अंडे जो हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखते हैं। जब नीचे से थोड़ा सा सेट होने लगे तो आपने इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट पे ही आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो देखिए हमारे जो स्क्रैम्बल एग रेडी हो गए हैं और इसको पकाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब हम बरीटो को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टोर्टिला रैप ले लिया है और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मेयोनीज़। एज़ रिक्वायर्ड, आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा चिली गार्लिक सॉस, वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं।
और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी मोज़रेला और चेडर चीज़। इसको मैंने मिक्स करके यूज़ किया है, ये भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके ऊपर और थोड़े से टमाटर, उसको मैंने जूलियन में ही कट कर लिया था। अब थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, अच्छा सा क्रंच आ जाता है ये ऐड करने से। फिर जो हमने एग्स बनाए थे स्क्रैम्बल एग, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो एग्स का मिक्सचर है उससे आप लोग तकरीबन 3 बरीटो बना के तैयार कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसको रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से टाइटली थोड़ा सा आपने रोल करना है इसको। अब बस फोल्ड कर दीजिए इसको, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया। इसको हमने फैला देना है अच्छी तरीके से। अब जो बरीटो है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है चारों तरफ से, और इसको भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। ऊपर सारा बटर लगा देंगे। उसके बाद जब एक तरफ कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर लेंगे, टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो इसी तरह से मैं चारों तरफ से इसको कुक कर लूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। नाश्ते में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार भी होते हैं। ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे ये। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बने थे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है, बहुत कम वक्त में तैयार होता है। और इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इधर मैं 2 अंडों के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो ज़्यादा अंडे भी ऐड कर सकते हैं। अब इधर एक पैन ले लेंगे, तवा लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है, आप लोग चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। उसको फैला लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑन किया था चूल्हा। अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, उस अंडे को भी फैला लेंगे। बस हल्का सा ही फैलाया है इसको मैंने। अब क्या करेंगे, फ़ौरन से इसके ऊपर 2 अदद स्लाइस रख देंगे इस तरह से, और थोड़ी सी गैप के साथ रखेंगे, मतलब दोनों स्लाइस में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा चंद सेकंड के लिए। ये अंडा एक तरफ से पक जाए, उसके बाद हमने इसको फ्लिप करना है। तो देखिए अंडा पक गया है, अब इसको मैं फ्लिप कर लूँगी। बस हल्का सा कलर आ जाए इतना ही वेट करना है, एहतियात के साथ आप इसको फ्लिप करें इस तरह से। अब जो साइडों पे अंडा निकला हुआ था उसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि वो भी पक जाए, और उसको आपने इस तरह से स्लाइस के अंदर ही फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। अब एक साइड पे हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको फैला लेंगे, बस अच्छे से आपने इसको फैला लेना है। इसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, या फिर आप सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। जो घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास टमाटर और प्याज था, मैंने वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर, आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर ग्रेटेड चीज़ ऐड किया है। इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से, उसको हल्का सा सेक लेंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, सिर्फ चंद सेकंड के लिए। बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और देखिए रेडी हो गया। इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, और टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अंडे के साथ और चीज़ के साथ।
तो ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। चाहें तो आप लोगों को हल्की फुल्की भूख लग रही है तब भी आप बना के खा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। एग लबाबदार से खाने जा रही हूँ और ये इतनी जायकेदार बनती है कि आप लोग इसको एक बार खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। और ये झटपट वाली रेसिपी है, इसको आप सैरी टाइम के लिए बना सकते हैं। चाहें तो इसको नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर में भी सर्व किया जा सकता है क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। कुछ भी आपका बहुत मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो और आपके पास कम वक्त हो तो आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची 3 अदद बारीक कटी हुई, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काजू तकरीबन 6 से 7 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपके पास काजू ना हो तो आप लोग बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका छिलका उतार दीजिएगा। इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको साइड पर रखेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप के बराबर ऑयल। उसके बाद हम तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज बारीक कटी हुई। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब इधर हम प्याज को फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। मसालों के साथ इस तरह से आपने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए मसाला हमारा ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी स्मूथ मलाईदार बन के तैयार हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्च और काजू का जो पेस्ट था वो ऐड कर देंगे। 1/4 कप पानी भी ऐड करा है उसी के साथ मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ऐड करने के बाद भी आपने 1 मिनट तक इसको पका लेना है। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप लोग घर की नॉर्मल मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1/4 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी और अभी भी हमें इसको 5 मिनट दम पे पकाना है। तो बस पानी को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। तो अंडे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 5 अदद। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 5 या 6 अदद अंडे इसमें ऐड कर दीजिएगा इस तरह से।
अलग अलग आपने इस तरह से डाल देने अंडे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। 5 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे जब अंडे पक जाएंगे। अच्छा, इधर आपने देखना है कि अंडों की जो जर्दी है वो पक जाए, तो इसका मतलब ये डन है। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनती है और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली की ये फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सहरी में अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ बनाए, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और लो बजट रेसिपी है। इसको आप आराम से घर के नॉर्मल मसालों के साथ बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन तैयार होती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।